स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत इस वक्त केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर से करते हैं, जहां चौथा दिन है। फंसे यात्रियों को निकालने में फिलहाल टीमें जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों का ऑपरेशन चल रहा है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। खराब मौसम से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। कल 1100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। करीब 1000 लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मोटरमार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। अब तक 9099 लोगों को बचा लिया गया है। केदारनाथ धाम के पास 600 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भीमबली, लिंचौली में करीब 100 लोग फंसे हैं। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक 300 प्रभावित इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी चालू है। तो ये बता दें आपको, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का ऑपरेशन आज भी चलेगा। वहीं केदारनाथ में आई तबाही के बाद लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर घोड़े और खच्चर रास्ते में ही फंसे हैं। रास्ता ना होने के कारण जानवरों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है। प्रशासन की तरफ से अब जानवरों के लिए चारा भेजा जा रहा है, जिससे जानवरों की जान बचाई जा सके। केदारनाथ के पैदल रास्ते में सैकड़ों जो जानवर हैं वो भी फंसे हैं। 150 से 200 से ज़्यादा घोड़े खच्चर फंसे हुए हैं। और अब देखिए, तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई और अब जानवरों के लिए भी जो फीड है, एनिमल फीड है, वो भेजा जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर जानवर हैं उनकी भी प्रशासन को चिंता है, उनकी भी चिंता है। इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये एनिमल फीड अब यहाँ से केदारनाथ के तमाम रास्तों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भेजा जा रहा है। चिड़वासा में जो हेलीपैड आज एक्टिव हुआ है, उसके बाद से तमाम लोग जो हैं उनके जानवरों के लिए फीड लगातार जा रहा है। लोगों की ये चिंता थी, क्योंकि रास्ता बनने में अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है। ख़ास तौर पे जानवरों को निकालने के लिए रास्ता बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ये जो एनिमल फीड है, इसे भेजा जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ पर हैं, जिनके जानवर वहाँ पर हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसलिए तमाम जानवरों के लिए ये एनिमल फीड भेजा जा रहा है। ये देखिए, इस तरह से जो हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहे हैं, उनमें ये तमाम जो एनिमल फीड है, जानवरों के लिए दवा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से भेजी जा रही हैं। क्योंकि जो भी लोग फंसे हैं, इंसान फंसे हों या जानवर फंसे हों, सभी की चिंता सरकार को है। और इसीलिए यहाँ से तमाम जो राशन है, तमाम जो एनिमल फीड है, वो भेजा जा रहा है। केदारनाथ के हर पड़ाव में जो लोग फंसे हैं, उन्हें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और तमाम जो जानवर हैं, जब तक वो फंसे रहेंगे, उनके लिए इसी तरीके से एनिमल फीड वहाँ जाता रहेगा, जिससे कि जिन भी लोगों के जानवर वहाँ फंसे हैं, उनके लिए किसी तरह की परेशानी। तो फिलहाल हर संभव कोशिश की जा रही है लोगों को निकालने की। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का सीधे रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आज भी जारी है। आज की अभी फिलहाल बात की जाए तो मौसम का क्या हाल नजर आ रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किस गति से चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और आप देखिए, पहला चॉपर सेरसी हेलीपैड से रवाना हो रहा है, क्योंकि मौसम फिर से पैक नज़र आ रहा है। जो बड़े हेलीकॉप्टर थे वो अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं कर पाए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, पूरी जो वैली है आपको पैक नज़र आ रही है। बादल अच्छे खासे हैं और अब कोहरा भी धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ये बड़ी चिंताजनक होगा, क्योंकि फिर रेस्क्यू कार्य देर से शुरू हो पाते हैं। मौसम अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर उतनी ही जल्दी ये जो रेस्क्यू कार्य हैं वो शुरू हो पाएंगे। देखिए, लगभग अब तक 1000 के करीब लोग हैं। 600 के करीब लोग केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास फंसे हुए हैं। 300 के करीब गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में हैं और 100 के करीब बताए जा रहे हैं कि भीमबली के आसपास है। तो लगभग 1000 के करीब लोग हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ देखिए आपको सेना की भी टीम दिखाई दे रही है। असल में दिक्कत ये है कि जो रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उनको उनमें फिर से रोड करने एस्टेब्लिश हो जाए, इसके लिए जो ब्रिज होता वो टीम यहाँ पर मौजूद है। और वो टीम आज एक सोनप्रयाग में ब्रिज बनाएगी और इसके अलावा जो दूसरा ब्रिज होगा वो जंगल चट्टी के बीच में होगा, यानी जंगल चट्टी से भीमबली के बीच में जिस तरह की दिक्कतें थी उसको ठीक करने के लिए, ताकि यात्रा शुरू हो पाए। क्योंकि अगर हमको यात्रा को फिर से शुरू करना है, अगर हमने फिर से वही जो भीड़ लगातार आती है, क्योंकि जैसे ही बरसात कम होगी दोबारा से सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये 2 ब्रिज अगर हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो इससे बड़ा फायदा ये होगा कि बड़े पैमाने पर लोग उन जगह को जा पाएंगे। सेना ने पीछे
सेना ने एक मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाया है। अगर जो लोग ऊपर से आते हैं उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी, उनको किसी तरह की परेशानी होगी तो उनके लिए फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ से अभी थोड़ी देर में अगर चॉपर शुरू हो जाते हैं तो सेना की जो इंजीनियरिंग की टीम है वो जाएगी और वैली ब्रिज जो आरू ब्रिज है उस आरू ब्रिज को स्टैब्लिश किया जाएगा 2 जगह पर, एक सोनप्रयाग के बीच में, जिससे कि यात्रा शुरू हो जाएगी। घोड़े खच्चर फंसे हुए उन सबको भी उसके जरिए निकाला जाएगा। यानी ये ऑपरेशन लोगों की जान बचाने के बाद अब फिर से यात्रा को रिस्टोर किया जाए, रास्तों को बेहतर किया जाए, सारी चीज़ें करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा, उसी ओर ये बढ़ेगा। तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत चुनौती जो है वो मौसम ही है। मौसम अगर ठीक हो जाएगा तो रेस्क्यू कार्य आप देखेंगे उतनी ही तेज़ी से आपको होते हुए दिखाई देंगे। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से चिड़वासा, जंगल चट्टी और भैरव मंदिर के आसपास की तस्वीरें क्या रही हैं। आज हम कोशिश करेंगे गौरी कुंड दिखाएं। गौरी कुंड के तप्त कुंड की बातें आ रही है, वो टूट चुका है, मलबे में दबा हुआ है, बाजार की स्थिति क्या है, कितना नुकसान हुआ, ये ज़रूर कोशिश रहेगी। लेकिन सब कुछ यहाँ पर निर्भर है मौसम पे। मौसम ठीक होगा तो रेस्क्यू अभियान उतनी ही तेजी से शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मौसम अगर साथ देखा तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरी तरीके से जल्द कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। इकतीस जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुदरत का जो क्रोध बरसा, उसकी निशानियों को देखकर त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 31 की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर क्या हुआ, उसे समझने के लिए जी मीडिया की टीम केदारनाथ के लिए रवाना हुई। मेरे कैमरा पर्सन संदीप बडोला आपको दिखा रहे हैं एयर शॉट। ये है केदार वैली का एयर शॉट। सेरसी हेलीपैड से अब किस तरह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है जिसके बहाव ने जो उसके सामने आया उसको काट दिया। ये बड़े बड़े लैंडस्लाइड ये बताते हैं कि बीते 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो किस तरह की रही है। सामने देखिए आपको नजर आता है सोनप्रयाग से लेकर तमाम जगह जिसके ऊपर से इस वक्त हम होकर जा रहे हैं। आसमान से जो तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई, उसी से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। केदारनाथ का पैदल रास्ता आप देख रहे हैं। केदार रूट, पैदल रूट आपको नजर आ रहा है। नीचे संदीप आपको दिखा रहे हैं कैसे नुकसान हुआ है, किस तरह से पूरा नुकसान केदार वैली में हुआ है। गौरीकुंड में बड़ा नुकसान है, भीमवली में बड़ा नुकसान, निंचौली में कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। 3 दिनों के बाद भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर हालात खराब हैं। लगातार बारिश से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। ये देखिए हल्की बारिश इस वक्त हो रही है तो सामने का जो स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन, उसमें आपको बारिश की बूंदें दिख रही हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड के तमाम जगह आपको नजर आ रही है। 10 दिन पहले तक जो केदारनाथ मार्ग भोले के भक्तों से गुलजार था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इसके बाद हमारी टीम चीड़वासा के हेलीपैड पहुंची, जिसे खास तौर पर रेस्क्यू के लिए तैयार किया गया है। सन्नाटे में ये पूरे रास्ते आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि ये रास्ते कई जगह टूट चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच रही हैं और सबकी कोशिश, ये देखिए ठीक सामने आपको नीचे टूटा हुआ रास्ता नजर आ रहा है। इस तरह के जो लैंडस्लाइड हुए हैं उनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। केदार घाटी से हर वो तस्वीर जी मीडिया आपको दिखा रहा है कितने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हैं। सामने देखिए एक बड़ा लैंडस्लाइड आपको यहाँ नजर आ रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच तबाही की तस्वीरों को कैद करने के लिए आगे बढ़े। इस वक्त चीड़वासा हेलीपैड में मैं हूं और ये चीड़वासा हेलीपैड जिसमें बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, बड़े पत्थर इसमें थे और आज सुबह इसको ठीक किया गया, रिस्टोर किया गया फिर से। केदारनाथ से 13 किलोमीटर पहले से ही तबाही के सबूत मिलने लगे। जिस केदारनाथ मार्ग पर 30 जुलाई तक दुकानें सजी थी, वहां अब हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। गौरीकुंड से चिड़वासा से ऊपर की ओर में आ चुका हूँ। चिड़वासा से आगे आप देखिए ये केदार धाम का पूरा रास्ता है। जो बारिश हुई उसके बाद किस तरीके से यहाँ सन्नाटा है, इस तरह की तमाम दुकानें, क्या मंजर रहा होगा। देखिए ये दुकानें छोड़ के लोग भाग गए थे जब बारिश हुई। बड़े बड़े बोल्डर यहाँ गिरे और इस वक्त ठीक सामने देखिए इस तरह के बड़े पत्थर यहाँ गिरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ का
मंजर क्या रहा होगा जब बारिश हुई, बड़े बड़े पत्थर जब गिरते हैं, बड़ा लैंडस्लाइड होता है। और ये तमाम तस्वीरें जी मीडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से लैंडस्लाइड पूरे रास्ते में हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरीके के रास्ते दिखते हैं जो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। रास्ते में हमें कई लोग मिले जो खुद और अपनों के साथ सुरक्षित जगह पर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। यहाँ दिखाऊं आपको तस्वीर, तो ये देखिए, ये पूरा रास्ता पत्थरों से पटा हुआ है। ये बड़े टिन शेड जो बारिश से बचने के लिए होते हैं, ये टिन शेड का नज़ारा देखिए, पूरी तरह से टूट चुके हैं। बड़े बड़े पत्थर इनमें हैं और किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि उस रात कितनी भयानक प्राकृतिक आपदा रही होगी जब लोग यहाँ रहे। जी मीडिया आपको तमाम वो तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है ये दिखाने की कि उस रात क्या हुआ, कितनी चुनौतियाँ रही होगी। जगह जगह पे दुकानें टूटी हुई, सड़क टूटी हुई है, रास्ता टूटा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में दिक्कतें हुई। देखिए, ऑक्सीजन कम है और बारिश हो रही है, इसलिए हम लगातार हर तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जब आप तेज़ी से पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, और वो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हर वो तस्वीर, क्या यहाँ के निशान रहे होंगे उस वक्त, किस तरह से लोग भागे होंगे, कैसी दिक्कतें उनको रही होंगी जब पूरी तरह से लाइट कट गई और लोग इसी रास्ते से यहाँ से नीचे की ओर निकले। केदारनाथ की ये वो ताज़ा तस्वीर है जो एक बार फिर 2013 के आपदा की याद दिलाती है। इस वक्त मैं केदार धाम की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ सन्नाटा है, पत्थर हैं हर जगह, और अगर दिखता है तो मलबा। ये देखिए कितना भयानक मलबा है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर है। ऐसा ही नज़ारा रहा होगा क्योंकि लोग यहाँ से, इतना ज़्यादा मलबा इस ऊंची चट्टान से, यहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है और चुनौती भरा है, इसलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? भैया हम केदारनाथ से आ रहे। क्या फंसे हुए थे आप? जी जी फंसे हुए, घोड़े फंसे हुए हमारे, और अच्छा, बाकी मेंबर्स भी केदारनाथ में फंसे हुए। अभी कहाँ जा रहे हो? हम गौरीकुंड जा रहे हैं। गौरीकुंड में मदद लेने के लिए? मदद लेने के लिए। भैया कितने दिन से फंसे हो? भैया हमें हो गया 4 दिन। कितनी बारिश थी, कितने पत्थर गिरे, क्या कुछ रहा? भैया ये 2013 में भैया समन जर्नी हुआ था। ये शुक्र है कि इस दौरान पब्लिक कम थी, इसलिए लोगों को नुकसान कम हुआ। नुकसान कम। केदारनाथ पैदल मार्ग से सुरेंद्र रसीला, जी मीडिया। केदारनाथ में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दोपहर तक जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो पाया, वहीं दोपहर के बाद हेलीकॉप्टर से तेजी से रेस्क्यू किया गया। जी मीडिया से खास बात करते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद लगातार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गौरीकुंड के पास से लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। केदारनाथ से लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। 4 जुलाई को अगर मौसम साफ रहेगा तो दोपहर तक लगभग सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मेरे साथ जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉक्टर सौरभ गहरवार सर हैं। सर, सुबह मौसम ने थोड़ा सा निराशा की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं बहुत तेजी से हम रेस्क्यू कर पा रहे हैं। हाँ, बेसिकली इसमें ऑनरेबल सीएम साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जैसे ही हमारे मौसम खुले या हल्का सा भी कुछ भी मिले, आप तुरंत एक बार ट्रायल करिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे हेली ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से इसको स्टार्ट किया। और अभी हमने पहले भीमबली लिंचोली से स्टार्ट किया था, बीच में हमें चीरबासा को हमने ट्रायल लैंडिंग किया, देन 3rd अटेम्प्ट में हमारे लिए वो सक्सेसफुल रहा, तो हमने वहाँ से भी स्टार्ट किया। लगभग 100-125 लोग हमने वहाँ से भी रेस्क्यू किए जो गौरीकुंड में थे, जो नहीं चल पा रहे थे या फिर जो बुजुर्ग थे, उनको चीरबासा ला करके एसडीआरएफ की मदद से वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। साथ ही साथ में हमने ये भी प्रयास किया है, क्योंकि जो हमारा चिनूक और एमआई है वो लगभग 10,000 फीट से ऊपर चलता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मौसम साफ नहीं दे रहा था उसका। तो जो हमारे ये जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे जो हेली चल सकते हैं, इनसे हमने स्टार्ट करा दिया और अभी तक हमारी 3 सॉर्टीज हो चुकी हैं। और हम भगवान का धन्यवाद देना भी चाहेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से हमारी सॉर्टीज चल रही हैं और हम शाम के 6-6:30 तक अगर मौसम ने साथ दिया तो हम करते रहेंगे। सर, चीड़बासा जो हेलीपैड आप लोगों ने तैयार किया वो एक मास्टर स्ट्रोक
की तरह है इस पूरे रेस्क्यू में। हम खुद देख कर आ रहे हैं कि अब तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये कितना सहायक होगा रेस्क्यू में? जी, बेसिकली पहले क्या था, क्योंकि हमारे लिए मेन इशू था हमारा लिंचोली और भीमबल्ली, क्योंकि वो दोनों तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज उसके आसपास के रास्ते हुए थे और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा थे, तो हमने पहले प्रायोरिटी पर वो किया था। चीरबासा में पत्थर वत्थर होने के कारण भी वहाँ पर हम नहीं कर पा रहे थे, बट आज जब हमें लगा कि क्योंकि हमारे जो गौरीकुंड में जो लोग भी बचे हैं उनको हम यहीं से बेस्ट निकाल सकते हैं, तो उस पर हमने आज चीरबासा हेलीपैड पे गए। तो वहाँ पर 2 दिन से हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पत्थर वहाँ बहुत थे। जब आज हमारी SDRF की टीम ने वो पत्थर और वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको हटाया, तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया।